ये वाला मीम तो अभी तक ऑलमोस्ट सबने देखा ही होगा ना। अब मीम तक तो ठीक था, लेकिन भाई साहब इस रियलिटी ने तो अब लंका ही लगा दी है। मेरी सैलरी तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस वहीं का वहीं अटका हुआ है। ना सेविंग्स हो पा रही है ना कुछ, और महीने के एंड में जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे अब तो वो भी नहीं बच पा रहे हैं, बल्कि उधार और लेने पड़ रहे हैं। फिर बीच में लगा कि चलो थोड़ी बहुत हालत सुधर रही है, लेकिन फिर से पिछले 5 महीनों में एक ऐसी चीज हो गई जिसने इस पूरी आग में घी डालने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, बजरा भट्टू दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। रियल तनख्वाह जो है वो पिछले 5 सालों में ज्यादा मूव नहीं करी है। हाउस होल्ड की जो सेविंग्स हैं वो आधी हो चुकी है, और इस देश का टॉप 1% अब 40% देश का वेल्थ लेके बैठा हुआ है। बेसिकली धीरे धीरे कर मिडिल क्लास की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जो धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही वाली जिंदगी थी, उसको कैसे एक इंसिडेंट या एक इंग्रेडिएंट ने फुर्ती से जैसे आग ही लगा दी है। अक्टूबर 2025 में एक बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस $65 था, और आज उसी का प्राइस $119 हो चुका है। 5 महीने के अंदर 65% का इंक्रीज। लेकिन आप पूछेंगे कि क्रूड ऑयल से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मुझे तो क्रूड ऑयल से दूर दूर तक कुछ लेना देना ही नहीं है। और यही प्रॉब्लम ही है माय डियर फ्रेंड। क्रूड ऑयल हमारी गाड़ियों में भरा जाता है, और क्रूड ऑयल एक ऐसा टैक्स है जिसके बारे में मिडिल क्लास के बीच कभी कोई चर्चा होती ही नहीं है। लेकिन यही टैक्स हमारी जिंदगी में हम हर रोज पे करते हैं, क्योंकि भारत अपना क्रूड ऑयल बनाता नहीं है। 88% हमारे क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर के देशों से आती है। तो जब वो पार्ट 65% बढ़ जाता है ना, तो हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बदलता ही है। और अब तो धीरे धीरे नहीं बल्कि फुर्ती से और ज्यादा पे कर रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले पेट्रोल पंप पे क्या हो रहा है। दिल्ली में अभी पेट्रोल करीब 94.77 रुपीस पर लीटर है, मुंबई में 103.5 रुपीस पर लीटर है, कोलकाता में 104.95 रुपीस पर लीटर है, बेंगलुरु में 102.9 रुपीस पर लीटर है। ये नंबर महीनों से बदले नहीं है। तो आप ये देखेंगे और बोलेंगे सब कुछ तो स्टेबल है, सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। ये जो दाम है ना दोस्तों, ये आर्टिफिशियली होल्ड किए जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं। जब भी हम पेट्रोल खरीदते हैं हम उसके ऊपर एक एक्साइज ड्यूटी देते हैं, जो कि सरकार फिर कलेक्ट करती है एज पार्ट ऑफ एक्साइज टैक्स। दिल्ली में फॉर एग्जांपल ये टैक्स 13 रुपीस पर लीटर था, अब वो 10 रुपीस पर लीटर हो गया है। ये टैक्स मार्च 27 को 13 रुपीस पर लीटर से गिरकर 3 रुपीस पर लीटर कर दिया गया, मतलब 10 रुपीस की कटौती। डीजल के ऊपर एक्साइज टैक्स नियरली 0 कर दिया गया, 0। अब इससे सरकार की आमदनी घटेगी, कितनी घटेगी? 1.5 लाख करोड़ से 1,75,000 करोड़ के आसपास, इसके बीच में कहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है, IOCL हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, ये सब हर लीटर की सेल पे घाटा झेल रही हैं अप्रॉक्सीमेटली 24 रुपीस का, डीजल पे 30 रुपीस का। अब असली में दाम क्या होना चाहिए था जानना मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के इन सब्सिडीज से तो नहीं बच सकती, वो तो उसी रेट पे बेचेंगी जिस रेट पे कायदे से बिकना चाहिए। तो देखते हैं वहां अगर आप पेट्रोल या डीजल खरीदेंगे तो कितने का खरीदेंगे। शेल इंडिया ने 1 अप्रैल को पेट्रोल का दाम करीब 7 रुपए बढ़ाया, डीजल का दाम करीब 13 रुपए बढ़ाया। बेंगलुरु में पेट्रोल 1 लीटर शेल का 119 से 120 रुपए का बिकता है, डीजल 123.50 रुपीस। तो गवर्नमेंट कंट्रोल 94 रुपीस, नॉन गवर्नमेंट कंट्रोल 120 रुपीस, करीब 25 रुपए का फासला। ये 25 रुपए दोस्तों कहीं ना कहीं से तो आएंगे। अब या तो सरकार टैक्स बढ़ाकर ये 25 रुपए कमाएगी, या ज्यादा नोट छापकर ये 25 रुपए कमाएगी। मतलब या तो हम अल्टीमेटली ज्यादा टैक्स पे करेंगे, या ज्यादा नोट छपेंगे और उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी। पर ये तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट इंपैक्ट है। किचन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। डोमेस्टिक LPG सिलेंडर जो है, जो 14 किलो का होता है लगभग, वो बढ़ गया करीब 60 रुपए से मार्च 2026 में। यही सिलेंडर 2 साल पहले करीब 800 का था, आज ऑलमोस्ट 900 से 1000 रुपए का हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा हिट हुआ है कमर्शियल LPG। वो LPG जो रेस्टोरेंट्स यूज करते हैं, जो ढाबे वाले यूज करता है, जो हर स्ट्रीट वेंडर यूज करता है, वो पिछले 12 महीने में 332 रुपए से बढ़ गया है। दिल्ली में आज कमर्शियल LPG सिलेंडर का रेट 2078 रुपए है। अब ये 332 जो रुपए एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा पर सिलेंडर, ये कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो होगा क्या? या तो खाने का दाम बढ़ेगा या गैस कम यूज होगी। खाने का दाम हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, गैस कम यूज होगी तो बेकार या कम क्वालिटी का खाना बनेगा, वो हमें इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा।
फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस, हर एक चीज की कीमत बढ़ती है, बिकॉज द फर्स्ट इम्पैक्ट इज ऑन ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ। एंड हर एक चीज को कहीं ना कहीं से तो ट्रांसपोर्ट करना ही है। भारत का फ्रेट करीब 70% रोड से चलता है, एंड एक ट्रक का 30 to 60% ऑपरेटिंग कॉस्ट डीजल का कॉस्ट होता है, वो बढ़ गया। जब डीजल का कॉस्ट 5 रुपए पर लीटर से बढ़ता है तो पर किलोमीटर 2 से 3 रुपए कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके नासिक में उगने वाले टमाटर दिल्ली पहुंच रहे हैं 1440 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, वो 2 से 3 रुपए पर किलोमीटर बढ़ गया है। आपका आटा पंजाब से हैदराबाद पहुंच रहा है 1500 किलोमीटर के बाद, आपका गुजरात का रिफाइंड ऑयल कोलकाता पहुंच रहा है 2000 किलोमीटर के बाद। हर एक किलोमीटर महंगा हो चुका है। जब भी कभी दाम इतनी तेजी से बढ़ना शुरू होते हैं ना, तो कंपनीज के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो दाम बढ़ा दे, क्योंकि अल्टीमेटली इसका खर्चा किसी ना किसी को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन दाम बढ़ाएंगे तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। सो अनदर अप्रोच दैट कंपनीज फॉलो इज समथिंग कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एंड शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। सुना नहीं है तो महसूस तो डेफिनेटली किया है। पार्ले जी को ही ले लेते हैं। 5 रुपए का पैकेट आता है, आप बोलते हैं यार पार्ले जी बड़ी बढ़िया कंपनी है, वो पैकेट कितने सालों से 5 रुपए का बिक रहा है। बट व्हाट हैपेंस, वो 5 रुपए का पैकेट किसी पॉइंट पे 100 ग्राम का होता था, आज वो 75 ग्राम का है। 25% का रिडक्शन इन क्वांटिटी, तो साइज छोटा कर दिया है, श्रिंक कर दिया है, और दाम सेम रखा है। सो व्हाट यू आर गेटिंग एज अ कस्टमर इज लेसर देन व्हाट यू यूज्ड टू गेट, बट यू आर पेइंग द सेम अमाउंट। इट फील्स लाइक कुछ नहीं हुआ। विम का सोप बार 155 ग्राम का होता था, अब 135 ग्राम का हो गया है। ब्रिटानिया के गुड डे 10 बिस्किट का पैक होता था, अब 8 बिस्किट का हो गया है। अब अगर चीजों का साइज कम हो जाता है, आप उसको कम खाते नहीं है, तो पार्ले जी के बिस्किट अब उतने ही आ रहे होंगे जितने पहले भी आते थे, लेकिन आपको लगता है कि आप उस पर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 रुपए तो खर्च कर रहे हैं। You are, because of shrinkflation, on an average spending anywhere from 20,000 rupees to 25,000 rupees extra per year। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन तो सेम ही हो रही है, प्राइस भी सेम ही रहा है, लेकिन द अमाउंट यू आर कंज्यूमिंग इन टर्म्स ऑफ वेट या क्वांटिटी वो बढ़ चुका है। फिर आते हैं इन्फ्लेशन पे, द बिगेस्ट इम्पैक्ट दैट वी फील। चीजों की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब सरकार का ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर 5 से 6% के बीच में होता है, एंड कुछ लोग उसको लक्ष्मण रेखा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। बट इफ यू रियली थिंक अबाउट वेयर योर मनी इज बीइंग स्पेंट एंड हाउ दैट इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, आपका एक बहुत अलग ही नंबर निकल के आएगा, विच इज कॉल्ड द पर्सनल इन्फ्लेशन नंबर। जैसे मुझे पता है कि हमारा पर्सनल इन्फ्लेशन नंबर आराम से 10 से 12% होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन में, जो कि महंगा होते जा रहा है, बहुत पैसा खर्च करते हैं ट्रैवल में, जो कि महंगा होते जा रहा है, बहुत पैसा खर्च करते हैं इन एक्सपीरियंसेस, मे बी इन ईटिंग आउट, मे बी इन आइटम्स लाइक इंटरनेट एंड कैमरा एंड लाइट्स एंड ये सब वगैरह, जो कि ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और क्या नहीं बढ़ रहा है? मे बी द स्टेपल फूड आइटम्स आर नॉट ग्रोइंग एज फास्ट। दाल आटा इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से ये सब बाकी चीजें बढ़ रही हैं। मेडिकल के बिल्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली हैं एंड आपके ज्यादा खर्चे एजुकेशन पे हैं, हेल्थ पे हैं, गुड फूड पे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे हैं, देन क्लियरली आपका ऑफिशियल इन्फ्लेशन तो 5 से 6% होगा, बट रियल लाइफ इन्फ्लेशन आपकी जिंदगी का इजिली 8 से 10% शायद, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर जो एवरेज सैलरी इंक्रीज की हम बात करते हैं ना यार, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एवरेज सैलरी इंक्रीजेस। इस साल का एस्टिमेट इज 9.1%। सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार एवरेज 9.1% है, तो मतलब 50% लोगों को तो 9.1% से ज्यादा हाइक मिलेगा ही। बट यू हैव टू कंसीडर इन्फ्लेशन इनटू दैट। अगर इन्फ्लेशन आप 6% भी मान के चलते हैं, तो 9% के इंक्रीज पे मतलब आपकी रियल सैलरी तो सिर्फ 3% से ही बढ़ी। और अगर आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन 9 से 10% ही है और आपको 9% की प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिली है, तो आपकी रियल सैलरी तो बढ़ी ही नहीं। इनफैक्ट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रियल सैलरी आपकी घट गई हो, बिकॉज योर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन योर इनकम इंक्रीज। अब ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं है, दे आर शोइंग अप इन द नंबर्स विच वी ऑल नीड टू रिकॉग्नाइज। एंड फिर हम ये भी बात करेंगे कि इन सारी चीजों से बचना कैसे है, बिकॉज दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हमने तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़वाया नहीं है ना, बट वी स्टिल हैव टू लिव आवर लाइफ, एंड हाउ डू वी डू दैट वो भी जानेंगे। सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस इज इन सेविंग्स रेट एंड सेविंग्स पोटेंशियल। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज अराउंड 11%, ये गिरकर
5.1 से 5.4% हो चुका है इन द रीसेंट फाइनेंशियल ईयर। इन एब्सोल्यूट टर्म नेट सेविंग्स हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम 23.3 lakh crore rupees to 14.4 lakh crore rupees. Household debt percentage of GDP has climbed up to 41.3%. क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 5 साल में दोगुना हो चुका है। इट्स राइट एट 2.8 लाख करोड़ रुपीस। तो जो भी हो रहा है सच है, विजिबल है, दिख रहा है। एंड इट इज नॉट समथिंग वी कैन कंट्रोल, इट इज ऑल्सो नॉट समथिंग एंटायरली दैट द कंट्री कैन कंट्रोल, बट वी ऑल हैव टू गो थ्रू। मुश्किल पीरियड है, शायद बहुत टाइम तक रहेगा, लेकिन हमें डटे रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इस पीरियड में बहकना नहीं है, भटकना नहीं है। जब तक चीज़ें सही होंगी, और होंगी 100% होके ही रहेंगी। हमेशा एक साइकिल होता है, देन वी आर रेडी टू राइड दैट इन अ गुड वे व्हेन एवर दैट हैपन। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायरेक्ट हिट, पेट्रोल या डीजल। इस पे खर्चा बचाना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू द रूफ एंड विल कंटिन्यू गोइंग एज वेल। सो ऑप्शंस क्या है? आप ईवी मूव हो जाइए, विच इज ऑप्शन 1। सीएनजी मूव हो जाइए, ऑप्शन 2। पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा यूज करना शुरू करिए, ऑप्शन 3। वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड सेटअप्स को प्रेफर करिए, ऑप्शन 4। कुछ नहीं तो सिंपल ड्राइविंग प्रैक्टिसेस की 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे ही चलना है। टायर प्रेशर मेंटेन करके रखना है, ज्यादा ब्रेक नहीं मारनी है, ज्यादा गियर नहीं चेंज करने हैं। बोरिंग चीजें हैं, लेकिन ऑल ऑफ दिस एड्स अप एंड इट रियली इज इंपॉर्टेंट। खाने के बारे में बात करते हैं। आप अपनी स्टेपल्स प्लीज ऑनलाइन से मत खरीदिए, किराने की दुकान से खरीदिए। जो मेगा डी मार्ट हो गया, रिलायंस मार्ट हो गया, वहां से लीजिए, बल्क में लीजिए, क्योंकि जैसे अपन लेते हैं आपका पर वेट कॉस्ट गिरने लगता है। छोटे छोटे पाउचेस, छोटे छोटे पैक्स मत लीजिए, बड़ा लीजिए। अगर आपको स्टोर करने की जगह है, आप पैसा खर्च कर सकते हैं एक ही बार में। यंगस्टर्स के लिए प्लीज बाहर से ऑर्डर मत करिए, वैसे ही 1000 चीजें जुड़ के आ रही हैं। उस पे वो प्लेटफॉर्म फी भी बढ़ गई है, वो डिलीवरी चार्ज भी हो रहा है, वो पैकेजिंग चार्ज भी लग रहा है, वो जीएसटी भी आप दे रहे हैं। उसके ऊपर जो मेन्यू का प्राइस है वो एक्चुअल मेन्यू से और ज्यादा है, क्योंकि कमीशन भी तो देना है उनको, जोमेटो और स्विगी को। उसके ऊपर वो खाना भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। All in my opinion is a net loss. Please make your own food. Please eat healthy. Please eat at home as much as you can. Also try ordering in bulk. Save roughly 1000 rupees to 2000 rupees खाने पे हर महीना, which is not a trivial sum of money at all. हेल्थ केयर का एक हैक जो बहुत कम लोग यूज करते हैं। देश में करीब 18,000 जन औषधि केंद्र हैं, जहाँ जेनेरिक मेडिसिन जो होती हैं वो दवाइयाँ आपको वहाँ मिलती हैं। ये कौन सी दवाइयाँ हैं? ये वो दवाइयाँ हैं जिनके पेटेंट्स फार्मा कंपनी के खत्म हो चुके हैं। तो नाउ एनी कंपनी कैन मैन्युफैक्चर इट। तो जो फॉर्मुलेशन या मेन केमिकल है वो तो सेम ही है। तो अगर आपको जैसे बुखार है तो आप क्रोसिन ले सकते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन डोलो ले सकते हैं, पैरासीटामोल जेनेरिक ड्रग ले सकते हैं which has the same chemical as paracetamol which will help you reduce your fever and temperature, पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है कॉस्ट में। मैं कुछ एग्जांपल्स देख रहा था। एक एलर्जी की दवाई नॉर्मल जो सबसे ब्रांडेड होती है वो 303 रुपए की है, और वही दवाई जन औषधि केंद्र पे 13 रुपए की है। डायबिटीज़ की दवाई 155 रुपए की है, वही दवाई जन औषधि केंद्र में 5.25 रुपए की है। तो अगर आपके परिवार में कोई रेगुलर मेडिकेशन पे है, डायबिटीज़ हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कुछ भी, तो फिर आपका डेफिनेटली फर्ज बनता है कि आप जेनेरिक मेडिसिन में जाएं एंड नॉट गो फॉर ब्रांडेड। सेविंग ऑन हेल्थ केयर वाइल इंश्योरिंग ऑफ कोर्स की सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। नथिंग फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड यू आर स्टिल सेविंग मनी। एंड फाइनली डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स इस टाइम पे, इस माहौल पे आपको रीचेक करने पड़ेंगे। वो ट्रैवल का जो प्लान आपने बनाया था, प्लीज जाइए, आपकी जिंदगी अब जिए, पैसा खर्च करिए, लेकिन ज़बरदस्ती प्रीमियम इकोनॉमी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इकोनॉमी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती सेकंड क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप थर्ड क्लास में जा सकते हैं। ज़बरदस्ती एक इनोवा हायर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक डिज़ायरी हायर कर सकते हैं। ज़बरदस्ती एक बुलेट हायर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक यामाही हायर कर सकते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर एंजॉयमेंट एंड योर सेफ्टी। जस्ट बी अ लिटिल कॉशियस कि आपका पैसा किस दिशा में, किस चीज़ पे खर्च हो रहा है। वो आईफोन जिस दिन लॉन्च हो जाता है, ज़रूरी नहीं है उसी दिन खरीदना, 2 वर्जन पुराना भी ले सकते हैं। वो लैपटॉप अगर थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू हो गया है 1-2 साल के यूसेज के बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नया मैक खरीदना ही है, क्योंकि M5 की चिप आ चुकी है। प्लीज़ गेट योर ओल्ड लैपटॉप रिपेयर्ड, वो 5-10 हज़ार में रिपेयर हो जाएगा। यहाँ आप 1.5-2 लाख खर्च कर देंगे अननेसेसरी के। आपको लगेगा तो
बहुत कूल एंड इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट तो बनी जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके सेविंग्स को एंड आपकी सेविंग्स पोटेंशियल को ही खत्म कर देंगी। एंड फाइनली सबसे जरूरी, ऐसे मौकों पे ना एसआईपी नहीं रोकनी है। लोग समझते नहीं है कि एसआईपी पावरफुल क्यों है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका एक कारण है दोस्त। हर महीने जब आप पूरी शिद्दत के साथ सेम तारीख को सेम पैसे खर्च करते हैं, तो जिस दिन मार्केट डाउन होती है आप ज्यादा खरीदते हैं, जिस दिन मार्केट अप होती है उस दिन आप कम खरीदते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज आउट हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में अपनी एसआईपी रोक देंगे कि यार मार्केट तो डाउन हो रही है, मेरे पैसे नेगेटिव जा रहे हैं, ये तो चल ही नहीं रहा है, देन माय डियर फ्रेंड यू आर गोइंग अगेंस्ट द वेरी फाउंडेशन ऑफ व्हाट एन एसआईपी इज मेंट टू डू। क्योंकि किसी को नहीं पता, मुझे तो नहीं पता कि मार्केट कितनी अप है, कितनी डाउन है, कब तक अप रहेगी, कब तक डाउन जाएगी। मुझे सिर्फ आंख बंद करके अपनी एसआईपी को जारी रखना है, विच इज व्हाट इज क्रिटिकल फॉर यू एज वेल। चाहे आप निफ्टी 50 में डाल रहे हो, चाहे फ्लेक्सी कैप मिड कैप में डाल रहे हो, गोल्ड ईटीएफ ले रहे हो, यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो खरीद रहे हो, जो भी हो, पूरी शिद्दत के साथ प्लीज रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहिए। क्योंकि मार्केट 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल हिल गई, that does not mean you should stop investing, because that's precisely the point when you can buy more average higher, ताकि जब आपकी ग्रोथ या रिटर्न वापस आए, you are happy about the fact कि इस डाउन टर्न में आपने अच्छी बाइंग करी थी। फाइनली जिंदगी में जीने के लिए पैसे चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे जितनी भी कटौती कर लें, जितना भी स्मार्ट बन जाएं, जितना भी ये वीडियोस देख लें या बाकी वीडियोस देख लें, किसी हद के नीचे आप और कटौती नहीं कर सकते। खाना तो खाना ही है ना, रेंट तो देना ही है ना, ट्रैवल तो करना ही है ना, ये सारी रोजमर्रा की जरूरत है। एंड यू कैन एस्केप द लिमिट टू हाउ मच यू कैन कट योर एक्सपेंसेस, बट नो लिमिट माई फ्रेंड्स टू हाउ मच यू कैन अर्न। आपके एक्सपेंसेस की एक सीमा है जिसके बिलो आप कभी जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी इनकम की कोई सीमा नहीं है। आप जितना आगे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये एक ऐसा पीरियड है दोस्तों जहां बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। एआई इज बिकमिंग मोर एंड मोर एस्टेब्लिश्ड। जिस इंसान को एआई यूज करना नहीं आता, जो इंसान एआई से डरता है, जिसे ये लगता है कि एआई हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त नहीं, वो पीछे रह जाएगा। लेकिन जो इंसान एआई को गले लगाएगा, जो एआई का दोस्त बनेगा, जो इंसान एआई को यूज करेगा अपने काम के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो बहुत आगे बढ़ेगा। एंड ये एक गोल्डन पीरियड है। पिछली बार सन 2000 के आसपास जब हर एक इंसान जो कोड कर सकता था, रातों रात डॉलर्स में पैसे कमा रहा था, यूएस जा रहा था, अलग ही दुनिया बन रही थी। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिकेम अ थिंग, और वो टाइम रहा 10-20 साल तक। टुडे एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, इसमें टेकी होने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी अ ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट एंड नो हाउ टू यूज एआई एंड बी अ मास्टर ऑफ इट। यू कैन बी अ बायोलॉजी स्टूडेंट एंड यूज एआई इन योर फील्ड। यू कैन बी एनीबडी एंड बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ एआई, एंड दैट विल हैव अ डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर इनकम। तो जितना ज्यादा आप अपने एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे, उससे कहीं ज्यादा अपनी इनकम पे फोकस करिए। नॉट टू बी शॉर्ट टर्म, बट टू सी कि यार दुनिया जिस दिशा में जा रही है, उस दिशा में पहले ही चलना शुरू कर दीजिए, ताकि जब दुनिया उस पॉइंट तक पहुंचे, आप ऑलरेडी वहां मौजूद हो, एंड यू विल बी मच बिगर एंड मच रिचर। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन तो आती जाती रहेगी, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और एआई की मदद से अपनी सैलरी को और ज्यादा बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बदर बिट्टू दुनिया से। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी।